करीब 100 साल पहले एक महान और रहस्यमयी ताला बनाने वाला था जिसने ऐसा अद्भुत तिजोरी नुमा बक्सा बनाया था जिसके बारे में उसका दावा था कि दुनिया में कोई भी इंसान उसे कभी नहीं खोल सकता। लेकिन एक दिन उसने ऐसा काम किया जिसने सभी को हैरान कर दिया। उसने खुद को उसी तिजोरी के अंदर बंद कर लिया और उसकी एकमात्र चाबी को समुद्र की गहराइयों में डुबो दिया। उसकी जिंदगी का एक ही सपना था कि कभी भविष्य में कोई ऐसा असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति जन्म ले जो उसकी इस अंतिम कृति को खोल सके। यह किस्मत में लिखा था कि वह व्यक्ति पूरे 100 साल बाद पैदा होगा। 100 साल बीतने के बाद एक युवक का जन्म हुआ जिसका नाम था आरव। उसके लिए ताले खोलना किसी खेल से कम नहीं था। जिस तरह आम लोग मोबाइल का लॉक खोलते हैं उससे भी आसान उसे किसी भी ताले को खोलना लगता था। चाहे कितना भी मजबूत बैंक लॉकर क्यों ना हो, वह उसे कुछ ही सेकंड में खोल सकता था। उसने अपने ताले खोलने के वीडियो इंटरनेट पर डाले, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई भी उसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। एक दिन अचानक उसे एक रहस्यमयी ईमेल मिला। उसमें लिखा था कि वे उसे उस प्रसिद्ध और रहस्यमयी तिजोरी के बारे में जानकारी दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह थी कि उसे हर साल होने वाली एक गुप्त अंडरग्राउंड ताला खोल प्रतियोगिता जीतनी होगी। आरव पहली बार इतनी बड़ी प्रतियोगिता में पहुंचा था। वहां भीड़, शोर और रोमांच अपने चरम पर था। घबराहट के कारण वह कुछ मिनट देर से पहुंचा, लेकिन इसके बावजूद उसने आसानी से तीसरा स्थान हासिल कर लिया और अगले दौर में पहुंच गया। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। दूसरे दौर में माहौल और भी कठिन था। तेज संगीत की वजह से ताले के भीतर की हल्की आवाजें सुनना नामुमकिन था। तभी आरव की नजर पास खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी जिस पर शोर का कोई असर नहीं हो रहा था। वह व्यक्ति महज 1 मिनट में ताला खोलकर सीधे फाइनल में पहुंच गया। आरव ने ध्यान से देखा तो पहचान गया। ये था विक्रम, जो पिछले 10 सालों से लगातार इस प्रतियोगिता का चैंपियन रहा था। अब बारी थी अंतिम मुकाबले की। दोनों के सामने रखा गया था दुनिया का सबसे कठिन ताला, जिसे शाही ताला कहा जाता था। समय सिर्फ 2 मिनट का था। विक्रम ने ताले की आवाज सुनने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि ताले के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी कंपन करने वाला उपकरण लगा हुआ था जिससे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन विक्रम पहले से तैयार था। उसने तुरंत एक विशेष साउंड एम्पलीफायर निकाल लिया, जिसे देखकर दर्शक दंग रह गए। सबको लगा कि अब जीत विक्रम की ही होगी, लेकिन आरव पूरी तरह शांत था। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ तिजोरी के दरवाजे पर रख दिया। दर्शकों की आवाजें तिजोरी की सतह पर बेहद सूक्ष्म कंपन पैदा कर रही थीं और आरव के हाथ उन कंपन को महसूस कर पा रहे थे। समय लगभग खत्म होने वाला था। आरव अब तक हिला भी नहीं था, इसलिए लोग सोचने लगे कि उसने हार मान ली है। लेकिन तभी अचानक उसने हाथ चलाया और मात्र कुछ ही सेकंड में ताले की तीनों परतें खोल दी। तिजोरी खुलते ही पूरा हॉल सन्न रह गया। एक नया ताला सम्राट जन्म ले चुका था। आरव उत्साहित होकर आयोजकों से बोला कि अब तो वे उसे उस पौराणिक तिजोरी के बारे में बताएंगे, लेकिन आयोजक खुद उस रहस्य से अनजान थे। उन्होंने उसे केवल इनाम की रकम दी और वहां से विदा कर दिया। अगले ही दिन आरव के सामने एक रहस्यमयी महिला प्रकट हुई और यहीं से उसकी असली कहानी शुरू होने वाली थी।